जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों की रिहाई के लिए ऑपरेशन मुकम्मल। मगवी मुसाफिर बासियाब, तमाम 33 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिरों को शहीद किया गया। ट्रेन में 440 अफराद सवार थे। दहशतगर्दों ने ट्रैक को धमाके से उड़ाकर ट्रेन रोकी और यरगमाल बना लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, FC लेविस और SSG ने हिस्सा लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। ऑपरेशन के दौरान किसी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। एक चेक पोस्ट पर मौजूद 3 FC जवान और 1 जवान ऑपरेशन में शहीद हुए। मुसल्लह गिरोह का ट्रेन ड्राइवर को जान से मार देने का दावा गलत निकला। ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन भी बासियाब होने वालों में शामिल। ट्रेन ड्राइवर बिल्कुल सेहतमंद और महफूज है। जाफर एक्सप्रेस वाकये के चंद मिनटों बाद भारतीय मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। जाली तस्वीर और फुटेज इस्तेमाल की गई। तर्जमान पाक फौज कहते हैं, कलभूषण के वाकये से बलूचिस्तान में भारत के किरदार का सबको पता लग गया था और अब फिर दुनिया ने देखा कि कैसे आका ने अपने गुलामों को इस्तेमाल किया। मुल्क में भी कुछ मखसूस सियासी अनासर ऐसे मौके पर अपने सोशल मीडिया को मुतहरिक कर देते हैं। रियासत और अवाम के शाना बशाना खड़ा होने के बजाय भयानक दहशतगर्दी के जवाब देना शुरू कर देते हैं। कुछ अनासर अपने इक़्तिदार की हवस में कौमी मफाद को भेंट चढ़ा रहे हैं। बाशऊर अवाम इंतशारी सियासत को देख और समझ रहे हैं। अंदरूनी सिक्योरिटी और अमन अमान वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। ये बताया जाए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो सियासी और मौशी इक़दामात सरफ़हरिस्त हैं उनका क्या बना। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे और दहशतगर्दों को सजा देने के लिए हम कहाँ खड़े हैं। नेशनल एक्शन प्लान में दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिए की बात पर हम कहाँ खड़े हैं। इन सब पर पर्दाकुशाई के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। बलूचिस्तान का ऑपरेशन मंतकी अंजाम को पहुंच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, महारत से ऑपरेशन से मुसाफिर बाहिफाजत बाजियाब हुए। ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करेंगे। BLA और इंडिया के साथ PTI को भी शर्म आनी चाहिए। PTI वालों को एक दिन खुद को पाकिस्तानी समझकर सियासत नहीं करनी चाहिए थी। PTI कौमी मफाद के खिलाफ बयानियां बना रही थी। ऑपरेशन पर भारतीय मीडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया। रियासत डायलॉग के लिए तैयार है लेकिन दहशतगर्द तैयार नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा, जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा बंदूक उठाएगा, रियासत उसका कलाकमा करेगी। मेरे 380 लोग इस जंग में मारे गए। पाकिस्तान की खातिर अपने लोगों का खून माफ करने को तैयार हूँ। दहशतगर्दी के मुतासिन के लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए। कौन ये कत्ल गारत गरी कर रहा है? तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। वो कौन से हकूक हैं जो बलूचिस्तान को नहीं दिए गए? आम बलोच को बार बार गले लगाने के लिए रियासत तैयार है। दहशतगर्द तंजीमें बलूचिस्तान के 1 इंच हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले जवानों के लिए हर्फ अकीदत पेश किया। कहा, बेगुनाह मुसाफिरों और मासूम औरतों और बच्चों को ढाल बनाना बुज़दिली की बदतरीन मिसाल है। जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्द निशाने इबरत बन चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती को टेलीफोन। हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन में दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका। मासूम जानों के ज़िया पर पूरी कौम गमज़दा है। वज़ीर आज़म आज क्वेटा का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। जेहलम में हसास इदारों की निशानदेही पर जाली अफसर गिरफ्तार। जदीद असलहा, पासपोर्ट, जमीनों के जाली कागजात, वीडियोस और दीगर दस्तावेजात बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सिफ्तैनुल हसन कमाल सरकारी अफसरान को हसास इदारों का डायरेक्टर बनकर तारुफ करवाता। लाहौर में दफ्तर बनाकर पूरा नेटवर्क कायम कर रखा था। मुलजिम भारी रकम के अवैध जमीनों पर कब्जे करवाता था। बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर शहरियों से भारी रकम लूट ली। गिरोह के बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं।